जिस प्रकार उर्वरा भूमि में बोया गया बीज हवा, खाद, पानी इत्यादि अनुकूल निमित्तों के मिलने पर अति तीव्र गति से अंकुरित होकर के विकास करने लगता है, ठीक इसी प्रकार सातगौंडा भीमगौंडा पाटिल इस भव्यात्मा के अंतःकरण में जो मुमुक्षुपना जाग गया था। मुमुक्षु किसे कहते हैं? मोक्तुम इच्छुः मुमुक्षु, जो मुक्त होने की, संसार चक्र के परिभ्रमण से मुक्त होने की इच्छा रखता है, उस मुक्ति के साधक को, मुक्ति के इच्छुक को मुमुक्षु कहा जाता है। तो सातगौंडा भीमगौंडा पाटिल ऐसे इस महान व्यक्ति को अपने अंतःकरण की मनोभूमि पर बोया गया वैराग्य का बीज बहुत तीव्र गति से लहलहाने लगा, अंकुरित, फलित, पुष्पित होने लगा और संयम का फल देने के लिए वह तत्पर हो गया था। अब उनको संयम की आस लगी थी, साधना की प्यास लगी थी, इसलिए वे गुरु की खोज में निकले थे। जिस प्रकार कोई प्यासा व्यक्ति अपनी प्यास को बुझाने के लिए जल का शोध लेता है, जल की खोज करता है, इसी प्रकार सातगौंडा ने भी अपने जीवन में सन्मार्ग दिखाने वाले, उस मार्ग पर चलने वाले, मुक्ति के पथिक अच्छे और सच्चे गुरु की खोज की और वे टहलते टहलते, घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए? उत्तूर नाम का गांव, जो कागल के पास, महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर जिला है उसमें जो कागल तहसील है, उसमें जो कापशी नाम का गांव है। कौन सा कापशी? सेनापति कापशी। हाँ, शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज के शासनकाल में मल्लोजी बाबा घोरपड़े नाम के सेनापति थे, संताजी घोरपड़े के पिता। वो कापशी से आते थे, इसलिए उनके नाम पर, उनके सेनापति पद के कारण उस कापशी को सेनापति कापशी कहा जाने लगा। तो वहाँ कापशी के पास जो उत्तूर नाम का ग्राम था, उस उत्तूर ग्राम में वह लोकोत्तर साधक पहुँचता है और देवेंद्र कीर्ति जी के चरणों में पहुँच करके उनका अभिभूत होकर के दर्शन करता है, क्योंकि निर्घ्रंथ दिगंबर मुद्रा धारण करने की कामना उनके अंतःकरण में अति तीव्र हो चुकी थी। अपने गुरु के चरणों में पहुंच करके उन्होंने अत्यंत विनयावत होकर के उनके चरणों में प्रणिपात किया, नमस्कार किया, उनका क्षेम कुशल पूछा, उनके मोक्ष मार्ग की अनुकूलता की जानकारी लेकर के फिर उन्होंने गुरु के चरणों में अपने हृदय को खोल दिया। जैसे माटी धरती के सामने अपना हृदय खोलती है, उसी प्रकार उन्होंने गुरु को याचना की, निवेदन किया कि हे गुरुवर, आप मुझे भी संयम प्रदान करें। इस संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले उस धर्म रूपी नौका में मुझे भी आश्रय दीजिए और संन्यास रूपी, संयम रूपी उपकरण, संन्यास और संयम रूपी साधन मुझे सौंप करके इस भव वारिधि से तिरने के लिए मुझे हस्तावलंबन दीजिए और मेरे जीवन को कृतार्थ कीजिए। इस प्रकार का अत्यंत हार्दिक निवेदन किन्होंने किया? सातगौंडा जी ने अपने गुरु चरणों में, देवाप्पा स्वामी अर्थात देवेंद्र कीर्ति जी महाराज के चरण कमलों में किया। उन्होंने अपने संपूर्ण हृदय भाव उनके चरणों में प्रस्तुत करने पर अंत में कहा कि गुरुवर, मुझे निर्घ्रंथ दिगंबर पद की दीक्षा दे करके आप मेरे जीवन को अनुग्रहित कीजिए। तब उनके गुरु कहते हैं, गुरु का और उनका पूर्व परिचय भी होता था, क्योंकि उनके गुरु देवाप्पा स्वामी अर्थात देवेंद्र कीर्ति जी महाराज जब भोजनगर में आते थे तो इनके यहाँ भी उनके आहार होते थे, तत्व चर्चा होती थी, स्वाध्याय होता था। विहार में लाने ले जाने के लिए, लाने छोड़ने के लिए सातगौंडा हमेशा अग्रसर रहते थे। और फिर जब उन्होंने अपने गुरु से निवेदन किया कि गुरुवर, मुझे निर्घ्रंथ दीक्षा दे करके मेरा उद्धार कीजिए, तब गुरु ने कहा कि भाई देखो, यह काल बड़ा विचित्र है, परिस्थिति बहुत विषम है और ऐसी परिस्थिति में निर्घ्रंथ दिगंबर मुनि दीक्षा धारण करके उसका निर्वाह करना बहुत दुष्कर है, बहुत कठिन बात है। और गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज उस घटना का वर्णन करते थे कि जब उन्होंने अर्थात सातगौंडा ने गुरु के चरणों में निवेदन किया दीक्षा का, तब देवेंद्र कीर्ति जी महाराज सातगौंडा को कहते हैं कि भाई सातगौंडा, तुम घर में रह करके भी श्रावक आचार का उत्तम रीति से पालन करते हो, तुम्हारे में और हम में क्या फर्क है? गुरु ने शिष्य की परीक्षा करनी चाहिए।
शिष्य कितना तैयार हुआ है, उसका विचार कितना परिपक्व है, उसका वैराग्य किस तरह का है, ये देखने परखने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए देवेंद्र कीर्ति महाराज कहते हैं कि घर में रह करके भी तुम बहुत सारे अनुव्रतों का पालन करते हो, श्रावक धर्म का निर्वाह करते हो, तुम में और हम में क्या फर्क है। तब शास्त्र स्वाध्याय में ही, तत्व चिंतन में ही जिन्होंने अपने जीवन का बहुमध्य काल व्यतीत किया था, तब सातगोंडा गुरु के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि गुरुवर, आपके और हम में क्या फर्क है, आपके बीच में और हमारे बीच में क्या अंतर है, मैं बताऊं? अवश्य बताओ। तब देवेंद्र कीर्ति जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए सातगोंडा कहते हैं कि गुरुदेव, आप घोड़े की तरह है और हम गृहस्थ अवस्था में रहने वाले लोग गधे की तरह है। घोड़ा जिस प्रकार बैठता नहीं, जो जातिवंत घोड़ा होता है, जो श्रेष्ठ दर्जे का, उत्तम दर्जे का घोड़ा होता है, वो कभी नीचे नहीं बैठता, और जो उत्तम दर्जे का घोड़ा नीचे जब बैठता है तब वह निकम्मा हो जाता है, कोई काम का नहीं रहता। लेकिन जो श्रेष्ठ दर्जे का, उच्च जाति का घोड़ा होता है, वो कभी नीचे नहीं बैठता। दूसरी बात, घोड़ा कभी कचरे के ढेर में लौटता नहीं है, नीचे गिड़गिड़ाता नहीं है, कोई भी गंदी वस्तु खाता नहीं है। गुरुवर, आप घोड़े की तरह, और हम गृहस्थ लोग थोड़ा बहुत धर्म कर भी ले तो भी हमेशा प्रपंच के कूड़े कचरे के कूड़ेदान में उकरंड्यावरती तिप्प्याग, हम कूड़े कचरे में लौटने लेटने वाले लोग हैं। इसलिए उस कूड़े कचरे रूपी प्रपंच से मैं निकलना चाहता हूँ और संन्यास के श्रेष्ठ मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता हूँ। गुरुवर, आप कृपा करके मुझे संन्यास प्रदान कीजिए। शिष्य का यह महान उत्तर सुन करके गुरु भी अभिभूत हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, और उन्होंने सातगोंडा को दीक्षा देने की तिथि मुकर्रर कर दी, निश्चित कर दी। आगे चल करके कब? शुक्रवार दिनांक, कब? शुक्रवार दिनांक 25 जून। कौन से दिन? शुक्रवार दिनांक 25 जून 1915 ईस्वी सन में। कब? शुक्रवार दिनांक 25 जून 1915 रोजी, शुक्रवार दिनांक 25 जून 1915 को उत्तूर ग्राम में सातगोंडा भीमगोंडा पाटिल की एक क्षुल्लक दीक्षा निर्धारित हुई। सदियों बाद, शताब्दियों के बाद एक ऐसा असाधारण महापुरुष संयम को धारण करने के लिए चल पड़ा। उस महान मार्ग का, उस महामार्ग का पथिक महावीर स्वामी के चरण चिन्हों का अनुयायी बनकर, अनुगामी बनकर के उनके चरण चिन्हों पर चल पड़ा, और उनकी क्षुल्लक दीक्षा उस दिन तय हो गई। उस दिन वहाँ के जिन मंदिर के प्रांगण में उनको मंगल स्नान कराया गया, क्योंकि जिस प्रकार चतुर्थ काल में तीर्थंकर देव दीक्षा धारण करते थे, उस समय उनके दीक्षा के पहले स्वर्ग के देव लोग सौधर्म इंद्रादि आकर के उनका दीक्षा अभिषेक करते थे। क्या करते थे? दीक्षा अभिषेक करते थे। अभिषेक के अनेक प्रकार है। पहला जन्माभिषेक, जिनेन्द्र देव का तीर्थंकर बालक का जन्म होने पर उनका जन्माभिषेक सुमेरु पर्वत पर होता है। दूसरा प्रकार का अभिषेक है राज्याभिषेक। तीर्थंकर बालक जब युवराज अवस्था में आते हैं तब उनके पिता उनको राज्य सौंपते हैं, तो सौधर्म इंद्र आकर के उनका राज्याभिषेक करते हैं। तीसरा प्रकार है जब उनको वैराग्य होता है, तब तीर्थंकरों को दीक्षा लेने के पहले स्वर्ग के देव जो अभिषेक मंगल स्नान कराते हैं उसको दीक्षा अभिषेक कहते हैं। उसके उपरांत मंदिरों में अपन जिन बिंबों का जो अभिषेक करते हैं, कृत्रिम जिन बिंबों का, अकृत्रिम जिनालयों में अकृत्रिम जिन बिंबों का देव लोग करते हैं, वो है जिनाभिषेक। वो कौन सा अभिषेक? जिनाभिषेक। कितने हो गए? 4 हो गए। 5वां प्रकार है चरणाभिषेक, पाद प्रक्षालन। 6ठा प्रकार है देवाभिषेक। स्वर्ग में कोई जीव मध्य लोक से मनुष्य या तिर्यंच गति से जन्म धारण करता है और वहां देव पर्याय धारण करता है, तो उस देव का अभिषेक वहां के पहले वाले देव करते हैं। तो ये हो गए देवाभिषेक। इस प्रकार तो तीर्थंकर जैसे संन्यास धारण करते हैं, तो संन्यास धारण करने के बेला के पहले उनको वहां के राजा लोग, इंद्र लोग आदि मिल करके दीक्षाभिषेक करते हैं। इसी प्रकार सातगोंडा भी भोज के राजा थे। कौन थे?
भोज और उसके आसपास के क्षेत्र पर उनके पिता का, उनके पूर्वजों का राज अधिकार था। कहाँ से आया था उनका परिवार? कर्नाटका के विजापुर के आगे शाल बिद्री ग्राम से पद्मगौंडा देसाई नाम के उनके वंश इतिहास के ज्ञात, उनके जानकारी वाले इतिहास जो है उनके वंश लता का, वंश बेल का, उसके पहले पुरुष, मूल पुरुष पद्मगौंडा देसाई। ठीक है, तो वहां से आकर यहाँ बसे और यहाँ भी वो सत्ताधीश बने, यहाँ के लोगों को न्यायदान देने में अग्रदूत बने। तो यहाँ उनका इतना वैभव ऐश्वर्य था, तो उनका भी दीक्षा काल में क्या हो गया? मंगल स्नान कराया गया, नगर से उनको सारी गलियों से घुमाया गया, उनकी एक फेरी, उनके एक जुलूस टाइप का निकाला गया और फिर सादे सीधे सादे मंडप में, साधारण से मंडप में उस असाधारण महापुरुष की दीक्षा हुई। गुरुवर हमारे भाग्य विधाता उस प्रसंग को पुनः पुनः लोगों के सामने प्रस्तुत करते थे कि एक असाधारण व्यक्ति की दीक्षा बहुत साधारण ढंग से हुई। आज अपना जैन समाज बहुत उत्सव प्रिय हो गया, बड़े बड़े मंडप चाहिए, मोटे मोटे डेकोरेशंस चाहिए, बहुत तामझाम चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लेकिन जिनके कारण यह श्रमण संस्कृति का प्रवाह, धारा प्रवाह रूप से बह रहा है, उस असाधारण पुरुष की दीक्षा बहुत साधारण तरीके से। देखिए कैसे कैसे प्रसंग है। और जब उनके ऊपर देवेंद्र कीर्ति जी महाराज ने क्षुल्लक दीक्षा के संस्कार किए, क्षुल्लक पद अर्थात उत्तम श्रावक। क्षुल्लक दीक्षा का मतलब क्या है? उत्तम श्रावक के व्रत धारण करना। श्रावक के जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, ऐसे 3 भेद है। तो 11 प्रतिमाधारी श्रावक अर्थात क्षुल्लक जी महाराज। ठीक है, रोज सुबह यहाँ क्षुल्लक जी महाराज आते हैं ना शांतिनाथ जिन मंदिर से। हाँ, तो क्षुल्लक जी महाराज जो होते हैं वे उत्तम श्रावक होते हैं। वे अभी मुनि नहीं है, लेकिन उनको शास्त्रों में लघु मुनि कहा गया है। क्या कहा गया है? लघु मुनि। यानी मुनि तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा के धनी होते हैं। क्षुल्लक जी निर्ग्रंथ दिगंबर रूप में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने श्रावक अवस्था में त्यागने योग्य सारे परिग्रह को छोड़ दिया है। यानी श्रावक अवस्था का वो अंतिम सोपान है, पायरी, स्टेप्स। 11 प्रतिमा होती है ना, प्रतिमा यानी क्या? स्टेप्स हैं। व्रत, संयम, धर्म धारण करने के वो स्टेप्स हैं। जैसे जैसे उस जीव की शक्ति, बुद्धि, विशुद्धि बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो धर्म की एक एक सीढ़ी चढ़ता हुआ श्रावक के उत्तम पद तक पहुंचता है। तब उसको क्षुल्लक साधक कहा जाता है, क्षुल्लक महाराज कहा जाता है। और क्षुल्लक उनके पास एक खंड वस्त्र होता है जो कंधे पर या ऊपर परिधान करते, पहनते, ओढ़ते हैं। एक कोपीन होती है अर्थात लंगोट, और आहार करने के लिए एक पात्र होता है, धातु पात्र। क्षुल्लकों को केश लोच करने का कोई नियम नहीं, वो कैंची से भी कर सकते हैं। लेकिन ऐलक, मुनि और आर्य का, इनको केश लोच ही कंपलसरी करना है। क्षुल्लक क्षुल्लिका केश लोच का नियम नहीं है। करे तो बहुत अच्छा है, नहीं करे तो कोई कंपल्शन नहीं है। तो ऐसे क्षुल्लक पद की दीक्षा देवेंद्र कीर्ति जी ने सातगौंडा को प्रदान करी और फिर उनका नाम रखा शांति सागर। देखिए, एक बहुत बड़ा तथ्य इसमें हमें जानना है। सुन रहे सभी लोग? कान से क्या ध्यान से? एक मार्मिक तथ्य आज हम लोगों को यहाँ प्रकाशित करना है, समझना है, जानना है। शांतिनाथ भगवान और शांति सागर जी महाराज, इन दोनों के जीवन में वो साम्य धारण करता है, साम्यता दर्शाता है। भगवान पुष्पदंत स्वामी कितने क्रमांक के तीर्थंकर? 9वें क्रमांक के तीर्थंकर। कौन? सुविधिनाथ भगवान। उन्हीं को पुष्पदंत तीर्थंकर भी कहा जाता है। तो सुविधिनाथ कहो, पुष्पदंत तीर्थंकर कहो, दोनों नाम एक ही भगवान के हैं। तो पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ भगवान तक कितने तीर्थंकर हो गए? 7 तीर्थंकर। पुष्पदंत, शीतलनाथ, और 11 से 15 तक वे आगे के 5। पुष्पदंत, शीतलनाथ, श्रेयांश, वासुपूज्य, विमल, अनंत और धर्म, 7 तीर्थंकर हुए। इन 7 तीर्थंकरों के काल में बीच बीच में धर्म खंडित होता गया। आज सभी लोग, श्रावक लोग, जो रोज सुबह भगवान का अभिषेक और पूजन करते हैं ना, आपने देखा सुना है।
तो भगवान का अभिषेक करने के बाद अभिषेक करने वाले श्रावक या सदगृहस्थ क्या करते हैं? शांति धारा करते हैं। क्या करते हैं? शांति धारा करते हैं। बराबर, आपने सुनी होगी शांति धारा, पढ़ी होगी। तो शांति ना भगवान का अभिषेक होने के बाद अभिषेक करने वाले शांति धारा करते हैं। क्यों? उसका कारण यह है कि 2400 तीर्थंकरों में शांतिनाथ भगवान के पहले तक, अर्थात पुष्पदंत भगवान से लेकर के धर्मनाथ तीर्थंकर तक, हर तीर्थंकर इन 7 तीर्थंकरों के काल में बीच बीच में धर्म खंडित होता गया। विशिष्ट विशिष्ट, 1 पल्य, आधा पल्य, पाव पल्य, सवा पल्य, 1.5 पल्य, ऐसा वो विशिष्ट कालावधि है उन तीर्थंकरों के काल में। तो उस दरमियान उतने कालावधि में इस भरत क्षेत्र में कोई भी धर्मात्मा नहीं थे। क्यों नहीं थे? न धर्मो धार्मिकैर विना, धर्मात्माओं के बिना धर्म नहीं रह सकता। और तब ना कोई पंच परमेष्ठी थे, ना कोई श्रावक थे, ना कोई मुनि थे। बीच बीच में इस प्रकार धर्म का पूर्ण लोप होता था, धर्म खंडित होता था। लेकिन जैसे ही 16वें तीर्थंकर 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ हुए, तब जा करके यह धर्म फिर आगे कंटिन्यू होता गया, बीच में कभी खंडित नहीं हुआ। इस कारण से आज श्रावक लोग क्या करते हैं? शांति धारा करते हैं। यानी शांतिनाथ तीर्थंकर के बाद आज तक धर्म कभी खंडित नहीं हुआ। अर्थात कोई ना कोई धर्मात्मा, वो श्रावक रूप में हो या मुनि रूप में हो, कोई ना कोई धर्मात्मा इस भरत क्षेत्र में बना रहा। लेकिन बीच में 600 साढ़े 600 वर्षों तक इस भारतवर्ष में कोई भी आचार्य परमेष्ठी नहीं थे। साधु परमेष्ठी बचे थे, लेकिन बहुत थोड़े थे, और उनमें भी बहुत शैथिल्य था, बहुत उनमें शिथिलाचार था। ऐसे साधु लोग थे। लेकिन जिस प्रकार शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म अखंडित रहा, उसी प्रकार शांति सागर जी की दीक्षा के बाद यह मुनि परंपरा अखंडित रूप से बहने लगी। इसलिए शांतिनाथ तीर्थंकर और शांति सागर जी महाराज, इनका उपकार बहुत बड़ा है। 5 सितंबर को, आने वाले 5 सितंबर को शांति सागर जी महाराज की पुण्यतिथि आ रही है। 69वीं, 1 कम 70, 69वीं पुण्यतिथि, और वो भी इसी समडोली नगरी में मनाई जाएगी। हजारों हजार लोग आएंगे उस दिन। शांति सागर जी महाराज का उपकार वास्तविक कितना बड़ा था, यदि समय उतने बड़े कार्यक्रम में उपलब्ध हुआ, अपन अवश्य चर्चा करेंगे। और कितनी गूढ़ गुत्थियां और कितने गूढ़ रहस्य शांति सागर जी महाराज के जीवन में तीर्थंकरों के साथ साम्यता रखते हैं। अर्थात तीर्थंकरों का वैभव, उनका पुण्य और इनका पुण्य, इसकी तुलना नहीं है। लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं, जैसे भगवान के उपकार इस श्रमण संस्कृति पर है, इस जैन धर्म पर है, जैन समाज पर है, वैसे ही उपकार शांति सागर जी महाराज के हैं। वो कैसे है और क्यों है, उस दिन अवश्य देखेंगे। तो शांति सागर जी महाराज की दीक्षा उस दिन संपन्न हुई। अर्थात 7 गौंडा भीमगौंडा पाटिल नाम से जो व्यक्ति जाने जाते थे, जो भोजनगर के मुखिया थे, जो भोजनगर के एक प्रकार के राजाधीश थे, ऐसा होकर के भी उस वैभव ऐश्वर्य को, उस सत्ता को उन्होंने ठुकरा दिया और वैराग्य के पवित्र पथ पर बढ़ करके क्षुल्लक दीक्षा ली। लेकिन गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज कहते थे, जब शांति सागर जी महाराज की दीक्षा हुई, सुन रहे क्या? बहुत ध्यान से सुनना। जब उनकी दीक्षा हुई, सारे संस्कार उनके ऊपर गुरुजी ने किए, तो दीक्षा देने के संस्कार उनके संपन्न होने के बाद उनका, अर्थात देवेंद्र कीर्ति जी का प्रवचन भी हुआ। तब एक श्रावक ने प्रश्न पूछा उन देवेंद्र कीर्ति जी महाराज को कि महाराज, आपने इन भोज के पाटिल जी को दीक्षा तो दे दी, लेकिन पिंची कमंडलू कहाँ है? देखो, जिनके कारण आज तक भारतवर्ष में हजारों लोगों ने दीक्षा लेकर के, पिंचे कमंडलू लेकर के भारत भूमि पर विहार किया, लेकिन जिनके कारण ये दीक्षाएं हो रही है, परंपरा चल रही है, उनकी दीक्षा में दीक्षा गुरु को पिंची कमंडलू देने का ध्यान नहीं था और वो वस्तुएं वहां उपलब्ध भी नहीं थी। इसलिए मैंने प्रारंभ में ही कहा कि असाधारण पुरुष की दीक्षा बहुत साधारण तरीके से हो। जब श्रावक ने कहा कि महाराज दीक्षा हो गई, यहाँ पिंची कमंडलू कहाँ है, तो दीक्षा गुरु सिर को हाथ लगाते हैं, अरे अब क्या करे। फिर एक क्षण में उनको एक युक्ति सूझती है और उन्होंने मंदिरों में जो अभिषेक करने के कलश होते, लोटे, वो पंडित से, पुजारी से एक लोटा मंगवाया, उस लोटे को सुतली बांध दी
क्या बांध दी? सुतली बांध दी, उसके ऊपर ढक्कन के रूप में कुछ रख दिया व्यवस्थित तरीके से, और उनको कमंडलू के रूप में वो लोटा सौंप दिया। पिंची, अपने ही पिंचिका में से कुछ मयूर पंख निकाल करके उसको सूतली से बांध करके गांठे कस करके शांति सागर जी महाराज को उन्होंने वो पिच्छी प्रदान करी। ध्यान रखिए, समझ लीजिए, आज ऐसी सुंदर सुंदर पिंचियां बन रही है, सुंदर सुंदर। दक्षिण अफ्रीका द्वीप से, अफ्रीका खंड में एक सेशेल्स द्वीप है, यहाँ पर ये जो अपने भौतिक विश्व अपन जो कहते हैं, एशिया द्वीप, यूरोप खंड, अफ्रीका खंड, ऑस्ट्रेलिया खंड, अमेरिका खंड, ऐसा जो अपन कहते हैं, तो अफ्रीका खंड में एक सेशेल्स द्वीप है। वहाँ पर एक विशिष्ट प्रकार के पेड़ उगते हैं, नारियल जैसे पेड़ होते हैं, उसको बड़े बड़े ऐसे फल लगते हैं। तो उसको, उसके भीतर एक गुदा होता है, गुदा अर्थात एक विशेष प्रकार का, जिसको अपन मराठी में गाभा कहते हैं, गाभा, उसको निकाल करके वो बहुत महंगा बिकता है वहाँ पर औषधियों के लिए। वो निकाल करके ऊपर का जो उसका रहता है, जिसको अपन मराठी में नारियल का क्या कहते हैं, कवटी, कवच, हाँ, ऊपर का रहता है ना, वैसा वो जोड़ फल होता है। तो उसको भारत में ला करके आज ये सारे कमंडलू, अब ये अफ्रीका द्वीप से कमंडलू आकर यहाँ मिल रहे हैं आज, लेकिन शांति सागर जी को उस समय सादा लोटा दे दिया गया। आज भारतवर्ष में 1000 1500 से ऊपर ज्यादा साधु है, लेकिन उन सभी साधुओं को कम से कम 600 650 तक पंख रहने वाली पिंची आज सहजता से उपलब्ध होती। लेकिन शांति सागर जी, जिनके कारण ये पिंचियां सारे भारतवर्ष के साधुओं को प्राप्त हुई, उनको सेपरेट पिंची नहीं मिली। उनके गुरु की पिंचिका में से कुछ पंख निकाल करके उनको तत्कालीन व्यवस्था के रूप में दिया गया। फिर आगे जाकर के कोल्हापुर के एक श्रावक थे उस समय, भूपाल जिरगे, उनके माध्यम से शांति सागर जी महाराज के पूर्वाश्रम के छोटे भ्राता, कौन, कुमगौंडा भीमगौंडा पाटिल, उन्होंने कोल्हापुर के जिरगे, भूपाल जिरगे जी को संपर्क करके कहीं से कमंडलू और पिंची मंगवा करके, उपलब्ध करवा करके शुल्लक श्री शांति सागर जी महाराज को पिंची का प्रदान किया। लेकिन शांति सागर जी महाराज ने कभी तकरार नहीं करी, गुरु जी से कभी शिकायत नहीं करी कि आपने मुझे दीक्षा दी, लेकिन ऐसा कमंडलू लोटा मुझे थमा दिया। मैं अपने घर में चांदी के लोटे में पानी पीता था, सोने के बर्तनों में भोजन करता था, और आपने मुझे अभिषेक का लोटा कमंडलू के रूप में दे दिया। ऐसी शिकायत उस शांति के सागर ने कभी नहीं करी। आज हमारे पिच्छी कमंडलू को कुछ हो जाता है तो हमारे मस्तक से चिंगारियां निकालने लगती है, लेकिन शांति सागर जी महाराज ने कभी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे नाम के शांति सागर नहीं थे, काम के शांति सागर थे, वास्तव में शांति सागर थे। इस प्रकार उनकी एक शुल्लक दीक्षा कब संपन्न हुई? 25 जून, शुक्रवार दिनांक 25 जून 1915, बराबर। यानी उनकी दीक्षा, शुल्लक दीक्षा को लगभग 110वां साल चालू हो गया। अब पिछले महीने 25 जून संपन्न हुआ, तो 25 जून पिछले महीने में 25 दिन से आगे आज अब उनका 110वां साल चल रहा है शुल्लक दीक्षा का। इस प्रकार उनकी एक शुल्लक दीक्षा हुई। दीक्षा लेने के उपरांत दिन भर परिचर्या हुई, प्रतिक्रमण, सामायिक इत्यादि सारी क्रियाएं, आवश्यक क्रियाएं हुई। अब दूसरे दिन आहार को जाना, पहली बार आहार को जाना है। क्यों? दीक्षा के दिन उपवास ही होता है। कोई भी शुल्लक दीक्षा हो, ऐलक दीक्षा हो, मुनि दीक्षा हो, क्षुल्लिका, आर्यिका, कोई भी दीक्षा हो, दीक्षा धारण करने के दिन उपवास करके, उपवास का संकल्प लेकर के संन्यास धारण किया जाता है, व्रत धारण किया जाता है। तब उनका पहले दिन तो उपवास ही था दीक्षा के दिन, अब दूसरे दिन आहार को जाना। शुल्लक जी उत्तम श्रावक थे, लेकिन उस समय सामाजिक परिस्थिति बहुत विचित्र थी। एक जगह शास्त्रकारों ने कहा है कि उस दरमियान परिस्थिति कैसी थी। आचार्य शांति सागर जी महाराज के एक शिष्य हुए कुंथू सागर जी महाराज। उस समय ऐनापुर के वो रहने वाले थे, कर्नाटका में। यहाँ उगार के आगे ऐनापुर है ना, गुंडवाड़ ऐनापुर वगैरह गांव लगते हैं यहाँ उगार के पास। तो वे ऐनापुर के थे। उनका नाम था रामाप्पा, रामू कहते थे सब उनको।
उनके जीवन चरित्र का एक विशिष्ट प्रसंग है जो मैं आपको मूक माटी में आने वाले 2-4 दिनों में यथासंभव सुनाऊंगा, क्योंकि उस प्रकरण से वो दृष्टांत वो घटना बहुत तालमेल खाती। तो कुंतु सागर जी महाराज ने शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र संस्कृत भाषा में लिखा। कौन सी भाषा में? वो बहुत अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, अंगठे बहादुर, लेकिन आगे चल करके वो संस्कृत के विद्वान बने। कैसे बने, क्यों बने, मैं मुख माटे में बताऊंगा आप लोगों को। तो उन्होंने शांति सागर जी आचार्य देव का चरित्र संस्कृत भाषा में लिखा। इतने विद्वान हुए, पूरे भारत में विहार किया कुंतु सागर जी महाराज ने। राजस्थान के किशनगढ़ में, अजमेर जिले में किशनगढ़ में हमारा चातुर्मास 2020 में हुआ था, जब पहला लॉकडाउन हुआ ना कोरोना काल में, तब हमारा चातुर्मास उस लॉकडाउन के बाद किशनगढ़ में हुआ। उस किशनगढ़ में केडी जैन विद्यालय है, अर्थात कुंतु सागर दिगंबर जैन विद्यालय। इन कुंतु सागर जी महाराज के नाम से वहाँ विद्यालय खुला। इतना उन्होंने भारत भर विहार धर्म प्रचार सब किया। तो उन्होंने कुंतु सागर जी महाराज ने आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र लिखा। उसमें एक जगह पर उस समय की परिस्थिति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय वास्तव में परिस्थिति क्या थी। इस पंचम काल रूपी वर्षा काल में, पंचम काल को उन्होंने कैसी उपमा दी? पावसाड़ा। पंचम काल को उन्होंने बारिश के मौसम की उपमा दी है। इस पंचम काल रूपी वर्षावास में सर्वत्र मिथ्यात्व रूपी बादल फैले हुए थे। दशों दिशाओं में मिथ्यात्व रूपी बादल सर्वत्र फैले हुए थे। सर्वत्र घना अंधकार छाया हुआ था। और उस समय बहुत विरले, बहुत थोड़े धर्मात्मा थे कि मानो एक घने अंधकारमय जंगल में कई कई जुगनू चमकता हो। जुगनू अर्थात काजवा मराठी में। भयंकर अंधकारमय वन में, जंगल में कहीं कहीं पर और कभी कभी एकाध जुगनू चमकता हो। इस प्रकार कहीं कहीं पर ही विरले संख्या में धर्मात्मा लोग थे। और फिर श्रावकों के भीतर बहुत अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार फैला हुआ था और उनको पता नहीं था कि भगवान किन्हें कहते हैं, शास्त्र का मतलब क्या है, गुरु का स्वरूप क्या है, गुरुओं को आहार दान किस प्रकार किया जाता है, गुरुओं की परिचर्या वयावृत्ति किस प्रकार की जाती है, उनके मोक्ष मार्ग में सहायता कैसे करनी चाहिए। बहुत विरले लोग इस चीज को जानते थे। और फिर उस समय की परिस्थिति थी कि निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में सामाजिक जीवन में कोई भी नहीं घूम सकता, ऐसा अंग्रेजों का हुक्म था, क्योंकि उस समय भारत में अंग्रेजों की सत्ता थी और अंग्रेजों का फरमान था, आदेश था कि इस देश में, हमारी हुकूमत में, हमारी सत्ता में कोई भी नग्न अवस्था में सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में नहीं आ सकता। उस समय के दिगंबर मुनि जो बहुत थोड़ी संख्या में थे, वे जंगलों में तो निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा में रहते थे, लेकिन नगर में जब आहार के लिए आते थे तो वस्त्र लिपट करके, वस्त्र लपेट करके आते थे। देवेंद्र कीर्ति जी महाराज भी इसी प्रकार करते थे। फिर दूसरे दिन अर्थात दीक्षा लेने के दूसरे दिन आहारचर्या की बेला आई। उस समय मंदिर में जो पुजारी वर्ग, जिन्हें अपन यहाँ लोकल में पंडित जी कहते हैं, तो पुजारी वर्ग क्या करते थे, श्रावकों के घर में जाकर बताते थे कि आपके घर में आज अमुक महाराज जी का आहार होगा, आपके घर आज तमुक महाराज जी का, इन महाराज जी का आज होगा, इन महाराज जी का आपके यहाँ आज होगा। इस प्रकार वो पहले ही मैच फिक्सिंग कर देते थे। क्या करते थे? मैच फिक्सिंग कर देते थे। लेकिन सात गोंडा जो अब क्या हो गए थे, शांति सागर हो गए थे। उनको शास्त्र स्वाध्याय के कारण पता था कि उद्दिष्ट आहार ग्रहण करना साधना के मार्ग में उचित नहीं है। क्या नहीं है? श्रावक कर सकता है क्या आज मुझे पात्रदान करना है, वैसे पात्रदान की भावना तो रोज करनी चाहिए। रोज आपको अपने घर में यदि शुद्ध भोजन आपने अपने लिए बनाया है, आप किसके लिए भोजन बनाते हैं? महाराजों को देने के लिए बनाते हैं? नहीं। वास्तव में जो दाता है अर्थात आहार दान देने वाले दाता है, उन्हें किस उद्देश्य से आहार बनाना चाहिए?
अपने स्वयं के उद्देश्य से आहार बनाना चाहिए, लेकिन आहार बनाने के बाद जो मर्यादा वाला भोजन ऋतु चक्र ऋतुमान के अनुसार जो आप आटा, गुड़, तेल, मिर्च, मसाला आदि जो 3 दिन 5 दिन 7 दिन आदि की जो मर्यादा जिस जिस ऋतु में होती है, उस मर्यादा के अनुसार जो आपने रसोई बनाई है स्वयं पाक, वो बनाने के समय उद्देश्य क्या रखना है, मेरे लिए मैं ये भोजन बना रहा हूं, बना रही हूं, लेकिन भोजन करने के पहले यदि मुझे किसी सत्पात्र को आहार देने का अवसर मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसा भाव रख करके नगर में साधु संत हो या ना हो तो भी अपने घर के आंगन में पड़गाहन का सामान सामग्री लेकर के खड़े होना चाहिए और क्षण 2 क्षण के लिए तो प्रतीक्षा करनी चाहिए कि आज कोई पात्र चाहे तो आकाश से आ जाए, लेकिन मुझे आज आहार देने का अवसर मिले। इसे ही शास्त्रों में द्वारा प्रेक्षण कहा है। क्या कहा है? अपने द्वार में अपने आंगन में खड़े रहकर पात्र की प्रतीक्षा करने को क्या कहा? द्वारा प्रेक्षण रोज करना चाहिए। कम से कम प्रतिमाधारियों को तो करना ही चाहिए, है ना। रोज समडोली नगर में यदि कोई संघ हो भी या नहीं भी हो, अपने घर के आंगन में रह करके रोज प्रतीक्षा करनी चाहिए। कब करनी चाहिए? सुबह 9:30 के दरमियान। नहीं तो शाम को भी आप भोजन करते शाम को करोगे। और हाँ, सुबह के 9:30 के दरमियान रोज द्वारा प्रेक्षण करना है कि आज मेरा भाग्य खुल जाए। धरती पर से ना सही आकाश मार्ग से कोई वह धरती के देवता पधारे और मुझे आहार दान देने का अवसर प्रदान करे, ऐसी भावना भा करके अपन फिर बाद में भोजन करे। इसको ही द्वारा प्रेक्षण विधि कहते हैं। लेकिन उस समय के लोग भी भोले भाले थे, सीधे साधे थे, अज्ञानी जरूर थे, लेकिन उनको पता नहीं था आहार दान देने का प्रकार कैसा है, पद्धति क्या है, विधि क्या है। तो पंडित जी जाकर बताते थे कि आज आपके घर में अमुक महाराज है, कल आपके घर में ये महाराज आएंगे, उस प्रकार होता था। लेकिन आहार देने वाला दाता यदि विवेकी हो, दाता के 7 गुण बताए गए हैं। कितने गुण बताए? 7 गुण। उसमें एक गुण है विवेक और एक गुण है विज्ञान। इसका मतलब होता है कि जिन पात्रों को मुझे आहार देना है उस पात्र की उम्र क्या है, वह उस पात्र की प्रकृति क्या है, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति। अभी मौसम कौन सा है, बरसात का है क्या, गर्मी का है क्या, ठंड का है, इत्यादि सारी चीजें देख करके उनकी प्रकृति, ऋतुमान, उनकी उम्र आदि देख करके उनको आहार देना चाहिए। नहीं तो उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। लेकिन उन दाताओं को उस समय ज्यादा चीजें मालूम नहीं थी और ऐसा उद्दिष्ट आहार करने की उस समय प्रचलन चलता था। तब और एक बात चलती थी, आहार होने के बाद उस समय के दाता आहार को आए हुए साधकों को, सन्यासियों को दक्षिणा में 1.25 रुपया देते थे। कितना? 1.25 रुपया दक्षिणा देते थे। अब पहले दिन 7 गुंडा आहार को चले, अब शुल्लक शांति सागर जी बने थे और वे महान व्यक्ति। जिस प्रकार सर्वत्र आकाश में बादल छाए हुए, मेघ पटल फैले हुए हैं और सुबह की बेला है, सूर्योदय का समय है, फिर भी घने बादल फैलने के कारण सूर्य की किरणें सर्वत्र नहीं फैल पा रही है, फिर भी उन बादलों के बीच में पूर्व दिशा में प्रकाश की एक लकीर, लालिमा फैलती है। उस प्रकार जैन जगत के क्षितिज पर शांति सागर रूपी प्रकाश की एक लकीर खींची हुई थी जो आगे चल करके सारे जैन जगत को प्रकाशित करने वाली थी। अब आहार को जाना था। अब शुल्लक शांति सागर जी महाराज अपने गुरु देवेंद्र कीर्ति जी के साथ आहार बेला के लिए, आहारचर्या के लिए चले। उस दिन उनको पता चला था कि ये सिस्टम है, उनको मंजूर नहीं था, क्योंकि वो 42-43 वर्ष की उम्र वाले थे, बचपन से स्वाध्याय करते आए थे, उनको सारी क्रिया, उनको सारी चर्या पता थी। लेकिन पहला दिन था और गुरु की अवज्ञा ना हो, उनका अनादर ना हो, इसलिए ना इलाज से वे एक घर में आहार को गए। आहार हुआ। आहार होने के बाद जब वे लौटने लगे तो लौटने के पहले उन्होंने श्रावकों को बहुत मार्मिक उपदेश दिया। श्रावकों का कर्तव्य क्या है
साधु संतों के प्रति उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए इत्यादि चीजों का मार्मिक उपदेश दिया। और जब उठकर आने लगे तो घर के जो दाता थे, मालिक थे, वो उनको 125 रुपया दक्षिणा देने लगे। शुल्लक जी को मालूम नहीं था, पता नहीं था। उन्होंने पूछा ये क्या है? कहने लगे महाराज ये परंपरा है, और हर बार जब जब हमारे घरों में आहार होता है तो उस दिन श्रावकों के द्वारा सन्यासियों को, तपस्वियों को 125 रुपया दक्षिणा देने की प्रथा चल पड़ी है, इसलिए आप भी ले लीजिए। बोले मैं तो नहीं लूंगा। श्रावक बहुत आग्रह करने लगे तो बोले आप रख लो पैसे अपने पास, मैं अपने गुरुजी से इस बात को समझूंगा। मंदिर में आए, गुरुजी के पास आकर बोले गुरुजी चौके में ऐसा ऐसा हुआ, ये बात कुछ समझ में नहीं आई, ये बात अच्छी नहीं लगी, क्या मामला है? तो गुरु बोले अरे शांति सागर जी, ये परंपरा चली है, हर श्रावक अपने घर में आहार होने के बाद आए हुए पात्र को 125 रुपया दक्षिणा देता है, आप भी ले लीजिए। तो शांति सागर जी बोले महाराज गुरुवर्य, यहाँ आकर के आहार करने के बाद गृहस्थों के द्वारा 125 रुपये लेने के लिए हमारे घर में कुछ कमी थी? हम तो भोज के पाटिल थे, हमें पूछ करके ही भोज का सारा व्यवहार चलता था, भोज का सारा कार्यभार चलता था। हमारे घराने में, हमारे खानदान से परमिशन लेकर के ही वहां का सारा कामकाज चलता था। हमें किस चीज की कमी थी? हम वहां के राजा थे, हमारे वाड़े में गांव की पंचायत बैठ सके, इस प्रकार का हमारा वैभव। किस चीज की हमें कमी थी जो हम यहाँ रोज 125 रुपये स्वीकार करें? मुझे ये मंजूर नहीं है, मैं नहीं लूंगा। गुरुजी बोले चलो तुम मत लो, सिर्फ वहां से लाओ और मुझे दो। बोले ना लाऊंगा, ना आपको दूंगा, ना मैं उसको स्वीकारूंगा, ना आपको देने के पाप में भागी बनूंगा, मैं नहीं लूंगा उस चीज को। देखिए शताब्दियों बाद ऐसा साधक भारत के क्षितिज पर उगा और उसने पहले ही दिन अपना ऐसा आश्चर्य दिखा दिया, गुरु भी आश्चर्यान्वित हो गए। फिर आगे चल करके उनकी साधना चलने लगी, घोर तपस्या प्रारंभ हुई, और उस घोर तपस्या के कालावधि में कैसे कैसे प्रतिकार के प्रसंग आने पर भी उन्होंने संयम और धैर्य के साथ उन प्रसंगों से मार्ग निकाला और अपने जीवन में अध्यात्म पथ पर कैसे आगे बढ़ते गए और अपनी शांति साधना करते हुए उन्होंने समाज को कैसे कैसे समाधान के रास्ते दिखाए, धर्म संकटों से समाज को और स्वयं को भी किस प्रकार पार किया, उन चीज़ों को अब अगले सत्र में देखेंगे। बोलिए आचार्य भगवान शांति सागर जी मुनि महाराज की, गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की।